Hello everyone, this is Saif here and welcome back you all to this learning platform and my YouTube channel which is The Next Step Education. So guys डायरेक्टली बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स, कहने का मतलब भाग विधियाँ। टॉपिक सुनने में और देखने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में देखने को मिल जाते हैं इससे। सो गाइस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आज लेकर आया हूँ बहुत ही मॉडिफाइड चीज़ें, किसी भी नंबर को किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर से डिवाइड करने की बहुत ही एडवांस मेथड्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और सबसे पहले वही चीज़ पहले वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं, डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहला मेरा नंबर होता है डिवाइड बाय 2। इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट इवन नंबर है, मतलब किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 2, 4, 6, 8 या फिर 0 में से कोई है, जैसे मैं लिख लेता हूं यहां पर ये नंबर 25858, अगर इसकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से कोई है, 10 तो नहीं होगी क्योंकि यूनिट डिजिट नहीं हो जाएगी फिर वो। अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है तो ये हमेशा ही 2 से डिवाइड होगा। इस पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ये आप जानते भी हैं। अब आगे मैं बात कर लेता हूं डिवाइड बाय 3। इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी नंबर, जैसे मैं नंबर ले लेता हूं फॉर एग्जांपल ये नंबर ले लिया मैंने, तो नंबर की जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम कर दीजिए। कहने का मतलब आपस में इनको ऐड कर दीजिए। अगर ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो अगर 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ऐड कर देते हैं इसको, 7 + 1 8 और 2 10 और 2 12। अब ये 12 पता है हमें कि 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी मतलब 7122 3 से डिवाइड हो जाएगा। और इसी के साथ साथ सेम कंडीशन 9 पर भी अप्लाई होती है। अगर मैं यहां पर लिख दूं डिवाइड बाय 9, तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट मेरा कि उसके कोई भी नंबर उसका सम कर दो डिजिट्स का, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए, सम करने के बाद जो आता है अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाता है। जैसे मैं यहीं पर लिख लेता हूं 6, मतलब मेरा नंबर हो जाएगा 71226। इन सब का सम कर दिया मैंने। सम करने के बाद मेरा यहां पर आंसर आएगा 18 और 18 9 से डिवाइड हो जाता है। देख लीजिए 7 + 1 8 2 और 10 + 2 12 और 6 18 18 9 से डिवाइड हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर मेरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये बहुत ही आसान डिजिट्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिवाइड बाय 4। 4 से किस तरह से डिवाइड होगा? कोई भी नंबर, इसका सीधा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नंबर उसकी यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट के बराबर वाली डिजिट, कहने का मतलब स्टार्टिंग अगर करेंगे हम राइट हैंड से तो 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे मैं देख लेता हूं, मान लीजिए 58116, ये मैंने नंबर ले लिया। चेक करूंगा मैं यूनिट डिजिट और उसका पड़ोसी, मतलब ये दोनों के दोनों डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर है 16 होता है 4 से पूरा पूरा डिवाइड, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, मुझे डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं डिवाइड बाय 5। ये भी बेसिक चल रहा है। जो मेन नंबर्स हैं 7 11 13 17 उन पर आऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो क्यों शूट हो रही है और ये सेशन क्यों लिया जा रहा है, और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में उनका जिक्र करेंगे इसी टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। डिवाइड बाय 5। अब 5 का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नंबर अगर उसकी यूनिट डिजिट 0 या 5 में से है तो 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज कोई भी नंबर होगा तो 5 से डिवाइड नहीं होने वाला। जैसे मैं लिख लेता हूं 51860, ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। या मैं कोई नंबर लिख लेता हूं
ये यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 है, तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं डिवाइड बाय 6। 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि 6 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 इंटू 3। 6 को मैं लिख लूंगा 2 इंटू 3। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से एक साथ डिवाइड होता हो, अलग अलग नहीं, एक साथ डिवाइड होता हो, वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं नंबर ले लेता हूं यहां पर, ये मैंने नंबर ले लिया, ठीक। अब ये सीधा सीधा दिख रहा है कि यूनिट डिजिट मेरी मतलब इकाई का अंक मेरा सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है, तो 2 से तो डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे क्लियरली। अब अगर ये 3 से भी डिवाइड हो गया, यही सेम नंबर अगर 3 से भी डिवाइड हो गए, तो ये 6 से डिवाइड डेफिनेटली हो जाएगा। ये मैं डिवाइड करके भी आपको चेक कराऊंगा। अब देख लेते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 3 का मैंने आपको रूल बताया है कि जितनी भी डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, जो ऐड करके आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इनको ऐड करते हैं, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 8 18। अब इसका जो सम करके आता है वो 18 आता है, 18 हो जाता है 3 से पूरा पूरा डिवाइड, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड, सॉरी 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा लेकिन 6 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं इस नंबर को, देख लीजिए, डिवाइड करूंगा मैं 6 से इसको, 6 5 जा 30, 4 रिमाइंडर बचेगा, नीचे आ जाएगा मेरा 3, 6 7 जा 42, 1 बचेगा, नीचे आ जाएगा मेरा 8 और 6 3 जा 18। पूरा पूरा मेरा डिवाइड हो गया है 3 से। चलते हैं डिवाइड बाय 7 पर। अब 7 से डिवाइड करने के लिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके बाद इसके एडवांस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी डिजिट 6 टाइम रिपीट हो रही है, मतलब 1 to 9 कोई भी डिजिट अगर 6 टाइम रिपीट हो रही है तो वो नंबर डेफिनेटली 7 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, जैसे मैं लिख लेता हूं 6 टाइम 1 1 1 1 1 1 1। इसको मैं डिवाइड करके दिखाता हूं 7 से डिवाइड ये होता है या नहीं। 7 1 जा 7, बचेगा 4, हो जाएगा 41, 7 5 जा 35, बचेगा 6, हो जाएगा 61। अभी यहां तक बात चल रही है। 7 8 जा 56, बचेगा 5, हो जाएगा 51, 7 7 जा 49, बचेगा 2, ये यहां पर आ गया था और ये यहां पर आएगा, हो जाएगा 21, 7 3 जा 21 और पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 7 से। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपके, उसके बाद इसके एडवांस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं 5 5 5 5 5 5। 7 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, अब 5 तो डिवाइड नहीं होगा। 7 7 जा 49, बचेगा 6, हो जाएगा 65। 7 9 जा 63 होता है, बचेगा 2, हो जाएगा 25। 7 3 जा 21, बचेगा 4, हो जाएगा 45। 7 6 जा 42, बचेगा 3, हो जाएगा 35। मतलब ये यहाँ पर आया था और ये यहाँ पर 7 5 जा 35। पूरी तरह से ये डिवाइड हो चुका है। अब सर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर 7 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि ये सिर्फ इस तरह के नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। नंबर तो बहुत सारे 7 से डिवाइड होते हैं, तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि नंबर कुछ भी हो, 7 से अगर वो डिवाइड है तो हमें पता चल जाए कि वो 7 से डिवाइड है या नहीं है, और वो भी मैक्सिमम 2 सेकेंड्स में। तो अब हम बात करेंगे इसके एडवांस लेवल की। एडवांस लेवल में आपको क्या याद रखना है, जैसे मैं नंबर ले लेता हूं, ये मैंने नंबर ले लिया, ठीक। अब देखते हैं कि 7 से डिवाइड है या नहीं। तो सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है कि यूनिट डिजिट को करो 2 से मल्टीप्लाई और बचे हुए नंबर में से उसको कर दो माइनस। अब यहां पर यूनिट डिजिट है 1, 1 को करूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 2। 2 को माइनस करना है बचे हुए पोर्शन में से, तो यहां पर अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 280।
इसको देख लो, अगर ये 7 से पूरी तरह डिवाइड है या फिर डिवाइड नहीं है तो आंसर आ रहा है 0, तो ये नंबर 7 से डिवाइड डेफिनेटली होगा। अब यहां पर देखने से पता चल रहा है कि 7 4 जा 28 होता है, तो ये 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मेरा 2821 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखने से ही पता चल रहा है 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, ये मैंने बहुत ही आसान से लिया था। एक 3 डिजिट का नंबर और ले लेता हूं मैं, जैसे मैं ले लेता हूं 147। अब ये वैसे भी दिख रहा है कि 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 से डिवाइड है, लेकिन अगर कोई नंबर इससे अलग आ जाए तो किस तरह से हम देखेंगे कि 7 से डिवाइड है या नहीं। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, 7 का कर दीजिए 2 गुना, मतलब 2 से मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 14, और इस 14 को माइनस कर दीजिए बचे हुए पोर्शन में से, आंसर आएगा मेरा 0। तो मेरा रूल यही था कि यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करिए और बचे हुए पोर्शन में से माइनस कर दीजिए। अगर 0 आ गया तो भी 7 से डिवाइड, और अगर पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो भी 7 से डिवाइड। अब डिवाइड बाय 8 का जो रूल है वो सिमिलर है 4 के। 4 का मैंने रूल आपको बताया था कि यूनिट डिजिट और उसके बराबर वाले डिजिट दोनों मिलाकर अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं तो वो नंबर डेफिनेटली 4 से डिवाइड होगा। इसी तरह से 8 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उसका मतलब है कि यूनिट डिजिट और उसके बराबर की 2 डिजिट, और कहने का मतलब राइट हैंड से 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रही हैं तो नंबर कितना भी बड़ा हो 8 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं आपके सामने, 53824 ये नंबर ले लिया मैंने। अब रूल मेरा कहता है कि यूनिट डिजिट, उसके बराबर वाली और उसके बराबर वाली तीनों डिजिट मिलाकर अगर 4 से डिवाइड अगर 8 से डिवाइड हो रही हैं तो ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो तीनों डिजिट को देख लीजिए, ये डिवाइड है 8 से या नहीं। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब ये नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। चेक कर लेते हैं 8 से डिवाइड है या नहीं है। 8 6 जा 48, आंसर आएगा मेरा 5, 58 हो जाएगा। 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56, आंसर आ जाएगा मेरा 2, हो जाएगा 22। 8 2 जा 16, आंसर आ जाएगा मेरा 6, हो जाएगा 64, एंड 8 8 जा 64। ये हो गया प्रूव। तो कहने का मतलब है अगर यूनिट डिजिट और उसके बराबर की 2 डिजिट और तीनों मिलाकर अगर 8 से डिवाइड हो रही हैं तो नंबर डेफिनेटली 8 से डिवाइड होगा। अब डायरेक्टली बात करेंगे डिवाइड बाय 11, क्योंकि 2 to 9 में आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखा चुका हूं और 10 का कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है सिखाने का। तो डायरेक्टली बात करेंगे डिवाइड बाय 11। वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं इसके, लेकिन मेरे हिसाब से जो बहुत ही ज्यादा एनालाइज करने के बाद सबसे आसान मेथड है, सिर्फ उसी की बात करूंगा मैं और आपको भी उसी को याद रखना होगा। ठीक है, अब डिवाइड किस तरह से करें 11 से? सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर कोई भी नंबर 11 से डिवाइड होगा तो उसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये नंबर मुझे चेक करना है कि 11 से डिवाइड है या नहीं, तो इसके डिजिट को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्लस से और माइनस प्लस करके आगे तक लिख लेंगे। देख लीजिए किस तरह से, प्लस से स्टार्ट करेंगे, -1 +8 -0 +8 और -2। ठीक, पहली डिजिट प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से सारी डिजिट के बीच में प्लस माइनस हम लगा देंगे। अब इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो यार बहुत टाइम लग रहा है ना, लेकिन ये मैक्सिमम 10 सेकंड में हो जाता है। देखिए 9 + 8, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है, तो 9 + 8 17 और 17 + 8 25। तो ये हो गया मेरा 25, प्लस के और माइनस के हो गए मेरे 1 और 2 3, -3, आंसर आएगा मेरा 22। अब ये जो आंसर आया है ये अगर 11 का मल्टीपल है, मतलब 11 से अगर ये नंबर डिवाइड है, या यहां पर आ जाता 0,
दोनों कंडीशन में नंबर 11 से डिवाइड होगा डेफिनेटली। सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सीधा सीधा यही कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करता हूं। यहां पर प्लस तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस तो यहां पर माइनस, और यहां पर प्लस। ठीक है, प्लस से स्टार्ट करेंगे और प्लस माइनस हम कर देंगे। अब पहले हम लेंगे प्लस वाले, 8 + 6 14, और 14 + 9 23, 23 + 4 27। अब ये तो हो गए प्लस के 27, माइनस के देख लेते हैं, 2 + 1 3 और +2 5, तो माइनस के हो गए 5। 27 में से जैसे ही मैं -5 करूंगा आंसर आएगा 22, और दिस इज द मल्टीपल ऑफ 11। या अगर यहां पर आ जाता 0 तो डेफिनेटली नंबर हो जाता डिविजिबल बाय 11। तो इसी तरह से अगर कोई भी नंबर हमें 11 से चेक करना हो, और दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड नंबर, जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं 11 13 17 और 7, ये सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। इन्हीं की वजह से मैंने ये सेशन लिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन 3-4 नंबर की वजह से मुझे ये पूरा का पूरा सेशन शूट करना पड़ रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। नंबर को प्लस से लेंगे, प्लस माइनस कर देंगे, और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देंगे। आंसर जो आएगा वो या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर आंसर आना चाहिए 0। दोनों केस में नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। दोनों में से एक नंबर लेते हैं और डिवाइड करते हैं 11 से, क्योंकि जब तक प्रूवमेंट नहीं मिलता तब तक तसल्ली नहीं होती है। तो 11 से मैं डिवाइड करके देखूंगा, 11 7 जा 77, ठीक है, बचेगा मेरा 5, हो जाएगा 56, 11 5 जा 55, बचेगा 1, हो जाएगा 11, 11 1 जा 11, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। अब 9 से तो 9 तो 11 से डिवाइड नहीं है। इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 लगाते हैं और आगे की डिजिट यहाँ पर कैरी कर लेते हैं। तो 11 8 जा चलेगा, यहाँ पर 11 8 जा 88, बच जाएगा मेरा 4, कैरी हो जाएगा मेरा 4, और 11 4 जा 44। और जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस करने के बाद ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आ रहा था 22, जो होता है मल्टीपल ऑफ 11। इस तरह से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है हमें, अगर हमें रूल पता है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 12, मतलब डिवाइड बाय 12। कोई भी नंबर अगर डायरेक्टली 12 से डिवाइड करना हो तो वो किस तरह से होगा। तो देखिएगा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, 12 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 3 × 4। जैसे 6 का रूल था 2 × 3। कोई भी नंबर अगर एक साथ 2 और 3 से डिवाइड हो रहा था तो 6 से भी डिवाइड हो रहा था। इसी तरह से यहां पर अगर कोई भी नंबर 3 और 4 दोनों से एक साथ डिवाइड होगा तो वो नंबर डेफिनेटली 12 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, एग्जाम्पल होगा मेरा, ये मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं 9612। चेक कर लेते हैं, अगर 3 × 4 इज इक्वल टू 12, अगर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो गया तो ये नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। पहले चेक करेंगे और फिर प्रूव करेंगे। तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल था मेरा, सारी की सारी डिजिट्स को ऐड कर दो, चेक कर लो, जो आंसर आएगा 3 से डिवाइड होगा तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 + 6 15 + 1 16 + 2 18 हो जाता है 3 से डिवाइड, तो 3 से तो डिवाइड हो गया। अब 4 से डिवाइड देख लेते हैं, अगर ये 4 से भी हो गया तो 12 से हो जाएगा। 4 का रूल था कि यूनिट डिजिट और उसके बराबर वाले डिजिट दोनों मिलाकर अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर है 12 हो जाता है 4 से पूरा डिवाइड। तो इसका मतलब 3 और 4 दोनों से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 12 से भी ये डिवाइड हो जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 12 8 जा 96 होता है, यहाँ पर बचता है 12 और 12 1 जा 12। अगर कोई भी नंबर, ये तो 4 डिजिट का नंबर था, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर दोनों कंडीशन
फुलफिल हो रही हैं, मतलब 3 और 4 से दोनों से एक साथ डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। और ये काम नंबर को देखते ही हो जाता है कि हो रहा है या नहीं। यहाँ पर तो मुझे लिख के दिखाना पड़ रहा है, लेकिन नंबर देखते ही पता चल जाता है, इमेजिन कर करके ही कि हो रहा है या नहीं। मतलब पेपर और पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 13। मतलब 13 से हम किसी नंबर को कैसे चेक करेंगे क्विकली कि 13 से डिवाइड है। और आपको बता दूं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केसेस। और इसके बाद हम 17 की बात करेंगे, उसके बाद इस क्लास का एंड हो जाएगा। इसके रूल की बात करते हैं कि 13 का रूल क्या होता है। अभी इतना बड़ा नंबर 13 से अगर डिवाइड करने बैठ जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन करना क्या होता है कि राइट साइड से पेयर बना लेंगे, और पेयर होने चाहिए मेरे 3-3 डिजिट के। 3 डिजिट का पेयर, उसके बाद 3 डिजिट का पेयर जो बचेगा, अगर 3 डिजिट नहीं है पूरे के पूरे को हम ले लेते हैं। राइट साइड से ही पेयर उठाते हैं और लिख लेते हैं 779। ये प्लस का है तो आगे आएगा माइनस, लिख लेते हैं दूसरा पेयर, फिर आएगा प्लस और लिख लेते हैं बचा हुआ पोर्शन। ठीक है, इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो 779 में 24 ऐड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 803। इसमें से 140 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये है माइनस का, तो आंसर आ जाएगा मेरा 663। अब इस नंबर को चेक कर लेंगे कि 13 से डिवाइड अगर है तो ये पूरा नंबर 13 से डिवाइड डेफिनेटली हो जाएगा। देख लीजिए 13 5 जा 65 होता है, 1 रिमाइंडर बचेगा, 13 1 जा 13। ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। अब 17 से डिवाइड, 17 से कैसे चेक करेंगे? तो गाइस सबसे पहले मैं ले लेता हूं फर्स्ट ये क्वेश्चन 2 to 1। अब सर ये तो बहुत ही ज़्यादा फनी हो गया ना कि 2 to 1 तो वैसे ही दिख रहा है हमें 17 से डिवाइड है। 17 1 जा 17 बचेगा 5, 51, 17 3 जा 51। लेकिन समझने के लिए मुझे छोटे क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में बड़े पे आकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, पकड़ेंगे यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट को मल्टीप्लीकेशन करा देंगे 5 से। तो 1 into 5 आंसर आएगा मेरा 5। यही सेम केस 7 के डिवाइड में समझा चुका हूं पहले ही। वहां पर डिवाइड हो रहा था, सॉरी वहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा था 2 से, यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा 5 से। अब 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 5 जो है मेरा बचे हुए पोर्शन में से माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा 17। अब ये नंबर अगर 17 से डिवाइड है या फिर डिवाइड होने के बाद 0 आ रहा है या टोटल ही 0 आ रहा है, तो मेरा ये नंबर 17 से डिवाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं, पकड़िए यूनिट डिजिट, मल्टीप्लीकेशन करिए 5 से, आंसर आएगा 10। अब 10 को मैं बचे हुए पोर्शन में से माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा 3145। ठीक है, अब सर ये तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ गई यहाँ पे, 4 डिजिट हैं, अभी भी कोई मज़ा नहीं आया। लेकिन अब फिर रिपीट करेंगे इसी तरह से, इसकी यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 से, 25 हो जाएगा और 25 को माइनस कर देंगे बचे हुए पोर्शन में से। बचा हुआ पोर्शन मेरा ये होता है, आंसर आएगा मेरा 982। अब ये 289 अगर 17 से डिवाइड है तो ये नंबर 17 से डिवाइड हो जाएगा। मुझे करने में तो टाइम लगता ही है। 289 देख लेते हैं 17 से डिवाइड है या नहीं। 17 1 जा 17, बचेगा मेरा 11 और हो जाएगा 119, और 17 7 जा होता है 119। ठीक है, तो इसका मतलब ये 17 से पूरी तरह से डिवाइड है। अगर ये पूरी तरह से 17 से डिवाइड है तो ये नंबर मेरा 17 से डिवाइड हो जाएगा। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट डिविजिबिलिटी रूल्स 2 to 17, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। आई होप दिस एंटायर सेशन विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर यू ऑल। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वैसे कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न है तो एक बार वीडियो दोबारा से ज़रूर देखना, फिर भी कन्फ्यूज़न है एक बार और देख लेना, उसके बाद भी अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन से भी उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे।
ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल। जय हिंद, जय भारत।